श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसा कि सभी को पता है कि यह सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इस बार सबसे ज़्यादा विशेष यह है कि सावन में अधिक मास पड़ रहा है, जो 19 वर्षों के बाद अब की बार सावन में अधिक मास पड़ा है। तो इस मास में आप जो भी उपाय और माता गौरी की पूजन करते हैं या शिव जी का पूजन करते हैं तो वो हमें फल अवश्य ही मिलता है और माँ गौरी भगवान शिव हमारी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण करते हैं। तो मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत किया जाता है और जो महिलाएं व्रत नहीं कर पाती हैं किसी कारणवश, तो वो यह उपाय करके माँ गौरी से अपनी मन की बात कह सकती हैं, अपने अखंड सौभाग्य के लिए उनसे वरदान मांग सकती हैं और माँ गौरी अवश्य ही उनको यह वरदान देंगी। तो चलो देख लेते हैं कि हमें इस पूजन में या इस उपाय में क्या क्या चीज़ें चाहिए और किस तरह से यह उपाय करना है। तो सबसे पहले हमें माँ गौरी की एक प्रतिमा लेनी है। अगर आपके पास धातु की माँ गौरी की प्रतिमा है तब ठीक है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे एक गोल सुपारी ले सकते हैं जिससे माँ गौरी की स्थापना कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो मिट्टी की माँ गौरी बना सकते हैं और उन्हीं का हमें पूजन करना है। तो पूजा के लिए सबसे पहले हमें 16 लाल रंग के फूल चाहिए, 16 चावल चाहिए और 16 दिया बना सकते हैं आप आटे के। लेकिन अगर आप आटे के 16 दिया नहीं बना सकते हैं तो एक चौमुख दिया बनाएंगे। इसे हम एक चौमुख दिया बनाएंगे, उसमें 16 बत्ती लगाएंगे और यही दीपक हमें माँ के सामने प्रज्वलित करना है। अब सबसे पहले हम माँ का पूजन करेंगे, एक लोटा जल रखेंगे और साथ ही नींबू का यहाँ पे हम माँ को फूल चढ़ाएंगे। अगर नींबू का फूल आपको मिल जाता है बहुत अच्छा, नहीं मिलता है तो फल ले सकते हैं, एक नींबू ले सकते हैं। और ये जो मोथा होता है ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, आसानी से मिल जाता है। जहाँ भी पानी आनी भरा हुआ होता है तो वहाँ पे यह घास आसानी से मिल जाती है। यह मंगला गौरी के दिन हमें माता को ज़रूर समर्पित करनी है, तो यह भी हम माता को समर्पित करेंगे और फल लेंगे, फूल लेंगे। इसके बाद आपको बेलपत्र लेना है और ये सब हम माता को जैसे माँ की पूजा करते हैं सिंदूर लगाते हैं, इसके बाद पुष्प चढ़ाएंगे, मिठाई चढ़ाएंगे और माँ से अपनी मनोकामना जो भी है वो बोलेंगे अखंड सौभाग्य के लिए। और यहाँ आपको अपने सुहाग की श्रृंगार का सामान होता है वो भी माँ को अर्पित करनी है, जैसे मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, 16 चूड़ी लेनी है तो सब माँ को अर्पित करना है। और बाद में जब हमारा यह पूजन हो जाए, शाम के समय या सुबह के समय आप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के बाद अपनी सास को यह दान दे सकते हैं जो 16 श्रृंगार है, या ननद को या किसी और को भी दे सकते हैं। उसके बाद जो अपनी सिपाड़ी और जो फूल पत्तियाँ हैं उनका विसर्जन कर दीजिए। सूर्य अस्त होने से पहले हम विसर्जन कर देंगे सारी सामग्री का और माँ गौरी से प्रार्थना करेंगे, माँ अवश्य ही हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे।